अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज बात करेंगे कि जो इंसान अचानक बदल जाए, जिस इंसान से आप बेहद मोहब्बत करते हैं वो अचानक बदल जाए तो उसको पहले जैसा कैसे बनाएं, उसको लाइन पर कैसे लगाएं कि जो इंसान आपसे पहले मोहब्बत करता था अब नहीं करता, पहले आपको टाइम देता था अब नहीं देता, तो इसको कैसे लाइन पर लाया जाए कि वो पहले जैसा हो जाए। जिस इंसान के साथ आप प्यार करते हैं, जिस इंसान के साथ आप मोहब्बत करते हैं, वो इस टाइम आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं उतर रहा। आपको चाहे प्यार की ज़रूरत है, आपको चाहे इज़्ज़त की ज़रूरत है, आपको वैल्यू की ज़रूरत है, आपको उसके टाइम की ज़रूरत है, आपको उसके साथ बात की ज़रूरत है, तो वो शख्स आपको यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं उतर रहा। आपको वो सारी चीज़ें उसकी तरफ से नहीं मिल रही, वो नीड्स आपकी पूरी नहीं हो रही, इसलिए आप उसके पीछे भाग रहे हो और वो अपनी लाइफ में मुतमईन है। दूसरी तरफ वो शख्स मुतमईन क्यों है और आप मुतमईन क्यों नहीं हो अंदर से, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आपने उसकी सारी नीड्स पूरी कर दी हैं। आपने उसको प्यार भी दे दिया, आपने उसको मोहब्बत भी कर दी, आपने उसको हद से ज़्यादा चाहा भी, आपने उसको वैल्यू भी दे दी, आपने उसको हद से ज़्यादा टाइम भी दे दिया। जब उसकी सारी नीड्स पूरी हो गई तो वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो गया कि मुझे सब कुछ मिल रहा है और यही सब कुछ आपको नहीं मिल रहा, इसलिए आप ये सब कुछ चाह रहे हैं कि मुझे भी मिले, आप और उसी से चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको नहीं मिल रहा तो इसलिए प्रॉब्लम बनी हुई है और अनबैलेंस हुआ आपका रिश्ता। आपको वो नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, इसलिए आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, आज आपको हल बताऊंगा कि कैसे वो शख्स पहले जैसा हो जाएगा, लाइन पर आ जाएगा, आप जैसे चाहते हैं वो वैसी ही आपको अटेंशन कैसे देगा, आपको प्यार देगा, आपको जो है वो मोहब्बत भी देगा और आपके साथ अच्छे से बात भी करेगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग मुझे टिकटॉक पर देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली चीज़ याद रखें कि अंडरस्टैंड ऑफ इमोशंस। जब तक आप इमोशंस को नहीं समझते, इमोशंस की डेप्थ को नहीं समझते, तब तक आप उसको जो है ना वो अपने से दूर करते रहेंगे, तब तक वो शख्स आपसे दूर होता रहेगा। क्योंकि याद रखें कि इमोशंस की अक़साम हैं, जैसे कि प्यार एक इमोशन है, गुस्सा भी एक इमोशन है, जैसे कि आप दुख में हैं तो ये भी एक इमोशन है। अब किसी का दुख गहरा होता है, किसी का कम होता है, जैसे प्यार है तो किसी का गहरा है, किसी को कम है, किसी को थोड़ा है, ये डिफरेंट ऐसे इमोशंस हैं और इनकी डेप्थ होती है। जब तक आप उस डेप्थ को नहीं समझते तब तक वो शख्स आपसे दूर होता रहेगा। आप उसके इमोशंस की डेप्थ को समझते ही नहीं हैं और आप इसीलिए उससे दूर हो रहे हैं, यानी कि वो शख्स आपसे दूर हो रहा है, आप में फासले बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, जब तक आप इमोशंस को समझ कर उसके मुताबिक उसको डील नहीं करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होता रहेगा और एक वक्त आएगा कि वो आपसे मुकम्मल दूर हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा कि कुछ लोगों के इमोशंस की डेप्थ जो होती है वो गहरी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, और कुछ लोगों की कम होती है। मैं अभी आपके जो मसले के ऊपर बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपका ये मसला चल रहा है कि आपके इमोशंस की गहराई बहुत ज़्यादा है और उसकी बहुत ज़्यादा कम है, और उस इंसान की इमोशंस की डेप्थ क्यों कम है, क्योंकि आपने उसको प्यार, मोहब्बत, वैल्यू, इज़्ज़त, केयर हर चीज़ दे दी। इस वजह से उसकी तो सारी नीड्स पूरी हो गई, और जब आपने उसकी सारी नीड्स ही पूरी कर दी तो आप उसके लिए एक लाइटली पर्सन बन गए। मेरी बात याद रखिएगा, तक इमोशंस को अधूरा रखा जाए, इनकम्प्लीट रखा जाए तो इमोशंस बढ़ता रहता है। यानी आप अपने ऊपर एक मिसाल ले लें कि उस शख्स ने आपके इमोशंस को कंप्लीट नहीं किया, आपके इमोशंस को अधूरा रखा, जिस वजह से वो शख्स आपको अपने पीछे लगा रहा है। आपने उसके इमोशंस को कंप्लीट कर दिया, हर चीज़ दे दी, वो शख्स आपके पीछे नहीं आया और उसने आपके इमोशंस को जो है वो अधूरा छोड़ दिया, इसलिए आप उसके पीछे भाग रहे हो। अब आपने ये करना है कि अगर आपका दिल कर रहा है कि आप उससे 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा बात करें, तो वो शख्स आपके साथ आधा घंटा बात करता है, तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स देखें कि आधे घंटे की है, तो आपने उसको सिर्फ़ और सिर्फ 25 मिनट्स ही देने हैं। ये नहीं कि आप उससे लड़ कर झगड़ कर तो ज़्यादा टाइम लें। तो जब आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ज़्यादा टाइम की डिमांड करेंगे, वो शख्स जो आधा घंटा आपको देता है वो भी देना बंद कर देगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि जैसे वो आपकी 1.5 घंटे की नीड पूरी नहीं कर रहा, आधा घंटा दे रहा है, तो आपको ज़्यादा चाहिए, तो जैसे उसको आधे घंटे की ज़रूरत है, आपने उसको 25 मिनट्स देने हैं, आपने 5 मिनट्स उसको जो है ना वो कम कर देने हैं। तो देखना कि वही शख्स वो 5 मिनट के लिए आहिस्ता आहिस्ता कहेगा ये मेरे साथ 5 मिनट बात करे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम बढ़ता जाएगा और आपको इंशाल्लाह इसमें रिज़ल्ट्स मिलेगा और वो शख्स आपसे बात करने लगेगा। ठीक है, किसी को बोर नहीं
करना किसी के लिए इंटरेस्टिंग बने। याद रखिएगा, जब तक आप उससे टाइम की भीख मांगते रहोगे, टाइम की डिमांड करते रहोगे, उसके पीछे भागते रहोगे, उसको उसके मुताबिक डील नहीं करोगे, तो वही शख्स चेंज होता रहेगा, आपसे दूर भागता रहेगा। और जब आप उसको उसके मुताबिक डील कर लोगे तो वही शख्स आपके साथ जुड़ेगा। जब आप उसकी फीलिंग्स ही मार दोगे, उसकी नीड्स पूरी करके आप फीलिंग्स ही मार दोगे, उसके आपके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं रहेगी, तो कैसे वो आपको प्यार करेगा, कैसे वो आपको टाइम देगा। इस बात को समझें। जब उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स होंगी तभी तो वो आपको टाइम देने की तरफ आएगा, तभी तो वो आपके साथ जुड़ेगा। आप अपने आप को उसके सामने ऐसा बना देते हैं कि उसकी फीलिंग्स ही मर जाती हैं और फिर वह शख्स आपसे दूर होता है। आप कहते हैं कि वो शख्स पहले जैसा नहीं रहा, पहले तो बहुत प्यार करता था, पहले मेरी हर तरह से केयर करता था। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जो हम छोटी छोटी गलतियाँ करके अपने रिश्ते को ख़राब करते हैं। याद रखिएगा, कुछ लोग एक्सप्रेसिव भी होते हैं, कुछ नॉन एक्सप्रेसिव भी होते हैं। अगर आप एक्सप्रेसिव हैं, वो नॉन एक्सप्रेसिव है, या आप नॉन एक्सप्रेसिव हैं, वो एक्सप्रेसिव है, तो आपको फिर भी बैलेंस में आना होगा। ठीक है, तो रिश्ते को बैलेंस में लेकर आएँ, इंशाल्लाह वो शख्स लाइन पर आ जाएगा और आपका ये मसला हल हो जाएगा। मज़ीद अगर आपको कोई मसला परेशानी है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का लिंक यहाँ अटैच है, आप व्हाट्सएप के ऊपर आ सकते हैं। तो अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।